साल भंजिका एवं लोक परंपरा, आज ये टॉपिक पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो ही है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए, अधिकांश चित्रों का तारतम्य बौद्ध धर्म के प्रतीकों एवं जातक कथाओं में वर्णित प्रतीकों से स्थापित किया गया है। जितना भी चित्र इसमें मिला है सांची स्तूप में, जितना भी, वो सब जातक कथाओं में वर्णित कुछ ना कुछ बातों से रिलेशन में ही बनाया गया है, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग है। हर चित्र का कुछ अपना कार्य है, समझ में आता होगा। अब प्रश्न उठता है कि स्तंभ एवं नीचे की बेड़ी, यानी स्तंभ होता है, देखिए ये स्तंभ है, खड़ा स्तंभ है, उसका नीचे के बेड़ी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ इस तरह से बेड़ी के कोनों पर स्थित साल भंजिका युवा स्त्री यानी यंग लेडी की मूर्ति क्यों निर्मित है? यह प्रश्न ये उठता है, क्यों बनाया गया, यहीं पे क्यों बनाया? समझ में आ रहा? पेड़ की शाखा पकड़े लटकी इस स्त्री का तारतम्य किस त्याग और तपस्या से संबंधित नहीं होता है। कहने मतलब कि ये स्त्री का तो कोई रिलेशन लग नहीं रहा, किसमें? बौद्ध धर्म में, क्योंकि तपस्या भी नहीं कर रहा और तप भी नहीं कर रहा है, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, फिर भी इसको क्यों बनाया? सवाल यहाँ ये उठता है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। साल भंजिका जो ये चित्र आप लोग देख रही है, साल भंजिका है इसका, ठीक है। आप बुक देखिएगा तो यहाँ साल भंजिका का है, ठीक है। तो ये चित्र है, इसका मतलब पहले हम समझा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा समझने में। साल भंजिका का मतलब होता है एक ऐसा स्त्री जो किसी भी पेड़ पौधा को अगर छू लेती है तो उसमें फूल फल ये सब वर्णित होने लगता है, यानी फलने फूलने लगता है, इसलिए इसको शुभ स्त्री माना गया है। समझ में आ रहा होगा, इसको शुभ स्त्री माना गया। ये जातक कथा में है, इसलिए जातक कथा में इसलिए इस चित्र को बनाया गया है, बौद्ध कथा में रिलेशन है इसका, तभी बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, काफी प्रयासों के बाद विद्वानों ने इस स्त्री की मूर्ति को संस्कृत साहित्य में वर्णित, संस्कृत भाषा का एक साहित्य है तो उसमें वर्णित साल भंजिका की मूर्ति माना, वहां साल भंजिका की मूर्ति माना। लोक परंपरा के अनुसार साल भंजिका द्वारा छुए जाने मात्र से साल के वृक्षों में फल एवं फूल खिल उठते थे, ठीक है। साल वृक्ष होता है जिसमें फल और साल के पेड़ होता है। यह एक शुभ स्त्री का प्रतीक होने का कारण स्तूप में बनाया गया, इसलिए ये शुभ था, इसलिए क्या क्या स्तूप जो है वो स्तंभ जो था उसी में बनाया गया था, स्तूप के आगे मेन गेट जो था वहीं बनाया गया, ठीक है। ये चित्र देख लिए। इस प्रकार सांची स्तूप में जो अलंकरण का मतलब होता है डिजाइन मिलता है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम स्तंभ बौद्ध साहित्य का एवं बौद्ध से संबंधित प्रतीकों की जानकारी आवश्यक है। मतलब कि हमको समझना होगा कि जितना भी प्रतीक है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है बौद्ध स्तंभ से। इनके द्वारा सांची मूर्तिकला को भी समझा जा सकता है, और जब उसको समझ लेंगे तो सांची में जो भी मूर्तिकला है उसको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर एक प्रतीक को, तो इस हर एक प्रतीक को यहाँ स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया है। बौद्ध धर्म की एक बुक है उसमें अच्छा से समझाया गया है। अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेना है तो उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध संप्रदाय, अब आप पढ़ाते हैं बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय कालांतर में क्रमशः हीनयान, महायान एवं ब्रजयान में बटा। हीनयान महायान तो ठीक था, कम से कम बौद्ध, जैसे ही ब्रजयान घुसा बौद्ध धर्म लगभग लुप्त होते चल गया। इन्हीं के कारण आप लोग को पता है या नहीं पता होगा तभी पता चल गया होगा, ठीक है। हीनयान क्या है? सबसे पहले हमको हीनयान का समझना है। हीनयान है क्या? हीनयान का अर्थ है लघु चक्र। ये लोग
ठीक है, हीनयान का अर्थ है लघु। बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे। कौन कौन रखते थे? हीनयान। हीनयान का मतलब ही था कि लघु चक्र, यानी कम समय में ज्यादा प्रचार करना। अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था। मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। किनका? हीनयान को। हीनयान धर्म का संरक्षण सम्राट अशोक था। हीनयान का धर्म का संरक्षण कौन था? सम्राट अशोक। इनकी पुस्तकें पाली में थी। समझ में आ गया? ये हीनयान लगभग बहुत अच्छे थे बौद्ध धर्म के लिए। दूसरा संप्रदाय में बटे थे महायान। महायान का अर्थ है मोक्ष का महाचक्र, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए महाचक्र, यानी घूमना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इन्होंने मूल बुद्ध शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन किया। जो भगवान बुद्ध बताए थे उनका में कुछ चेंजिंग किया। ये कुछ ज्यादा होशियार बन गया था। इनकी धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई। महायान का इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ किया। देखिए यही से बौद्ध धर्म की विनाश शुरू हो गया। इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ की। बुद्ध की भी मूर्ति बनाकर इन्होंने पूजा, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति बनाकर भी ये लोग पूजने लगे। महायान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक जो थे, उनके बाद कनिष्क संरक्षक सम्राट कनिष्क था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन और जापान में हुआ, जो आज भी उसी तरह से पूजे जाते हैं वहां पर। ठीक है। सबसे खराब कौन थे? तो ब्रजयान। इन्हीं के कारण पूरा बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। क्या कारण था? आज जान लीजिए अच्छा से। ब्रजयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में बंगाल एवं बिहार में हुआ। इसके अनुयायी कई प्रकार की गोपनीय क्रियाएं करते थे, यानी छुप करके गलत काम करते थे, जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा आवश्यक थी। यानी स्त्रियां और दारू पीना बहुत जरूरी था। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था, जिन्हें बौद्ध की रानियां के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। बौद्ध की रानी बना करके प्रस्तुत किया जाता था। देवियों को तारा कहा गया। इस संप्रदाय ने विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण कराया। विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण कराया। यह धर्म पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में फैला। इसकी बुराइयां ही कालांतर फ्यूचर में बौद्ध धर्म का पतन का कारण बना। इनका बुराई ही उधर दक्षिण भारत में वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर कर शैव एवं वैष्णव धर्म अस्तित्व में। किधर? उधर दक्षिण भारत जो था, साउथ इंडियन, साउथ तरफ, नीचे भारत के नीचे तरफ, उसमें वैदिक धर्म था, वो भी चल रहा था। तो उसको खत्म करके शैव धर्म और वैष्णव धर्म शुरुआत हुआ। शैव धर्म मतलब शिव को पूजने वालों को शैव धर्म बोलते थे, और वैष्णव को पूजने वालों को विष्णु धर्म बोलते थे, वैष्णव धर्म बोलते थे। समझ में आ गया होगा? ठीक है। आगे त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? पहले ही बता दिया। तीन को किताब था। कौन कौन? बौद्ध धर्म के सुपिटक, धम्मपिटक और एक और पिटक थे। ये त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियों जिनमें पुस्तकें रखी जाती थी। तीनों पुस्तक रखी जाती थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों, सुपिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक थे। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अगर ये तीनों के एक साथ मिला देंगे तो कहेंगे त्रिपिटक। समझ में आ गया? सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। सूत पिटक में बौद्ध धर्म का क्या मिलता है? सिद्धांत मिलते हैं, यानी बौद्ध धर्म क्या क्या बोले थे। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का आचरण, विचार एवं नियम मिलते हैं। इसमें विनय पिटक में यह सब याद रखे कौन पिटक में क्या क्या मिलते हैं बौद्ध धर्म का। अधिधम्म पिटक में बौद्ध का दर्शन मिलता है। समझ में आ गया? जो इन तीनों पिटकों का ज्ञाता होता है, जो ये तीनों पिटक के बारे में जानता है, उसे त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। समझ में आ गया? कि जो तीनों पिटक का ज्ञानी हो जाता है उसको त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है।
श्रीलंका के विद्यालंकर विहार ने राहुल संस्कृतियान को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी गई थी। इसका मतलब राहुल संस्कृतियान जो थे वो तीनों पिटक के ज्ञानी थे। एक अभिलेख, यह एक अभिलेख, यहाँ एक अभिलेख दिया है, इसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है? महाराज हुबिस्क एक कुषाण शासक थे के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षु बल की शिष्या त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमिता के बहन की बेटी भिक्षुनी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुबनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, ये एक अभिलेख में मिला है। लेकिन हम भी एक त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक में एक कहानी पढ़े थे, एक बौद्ध किताब में, उसमें तोता कहानी था। अब कहानी सुनाने बैठेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, बाद में कहानी सुना देंगे। कुषाण शासक हुबिस्क का शासन काल 106 ईस्वी से 140 ईस्वी तक था। अब हम इस अभिलेख से समय का पता लगा सकते हैं। यह घटना 106 + 33 यानी 139 ईस्वी के चैत्र माह के 8वें दिन की है। अंग्रेजी माह के हिसाब से 139 ईस्वी के 8 मार्च की है। मतलब 8 मार्च 139 ईस्वी का एक कहानी है, एक कहानी है। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा क्लियर है। मेरा हम ही को नहीं हुआ तो आप लोग कहाँ हुआ होगा। कुषाण शासक हुबिस्क का शासन काल 106 ईस्वी से 140 ईस्वी तक था। ठीक है, अब हम यह अभिलेख से समय का पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये शासन से हमको समय का पता लगा सकते हैं कि ये कब से था। तो अंग्रेजी के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पता चल गया कि ये 8 मार्च 139 ईस्वी का है। ठीक है, क्लियर हो गया। बोधिसत्व की मूर्ति की स्थापना से पता चलता है कि वह महायान धर्म की भिक्षुकी होगी। उसने अपने माता पिता साथ यह मूर्ति स्थापित की होगी, इससे पता चलता है। बुद्धिमिता स्त्री त्रिपिटक जानती थी एवं उनकी बहन की बेटी धनवती बौद्ध भिक्षुनी थी। इस प्रकार धनवती ने इस अभिलेख में अपनी माता पिता, मौसी एवं पिता का उल्लेख किया है। धनवती त्रिपिटक अर्थात सुपिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक नामक ग्रंथों से परिचित थी। सूत पिटक में भगवान बुद्ध का एक उदाहरण मिलता है। वे एक अमीर गृहपति सिगाल को सलाह देते हैं, मालिक को अपने नौकर की 5 तरह के देखभाल करनी चाहिए। मालिक को अपने नौकर की 5 तरह से देखभाल करना चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन एवं मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करके एवं समय समय पर उन्हें छुट्टी दे करके। यह त्रिपिटक में लिखा गया है। इस प्रकार सूत पिटक में कथन एवं कहानी के द्वारा आचरण संबंधी सिद्धांत भी दिए गए हैं। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक की तरह विनय पिटक में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं जिनमें हम बौद्ध धर्म के नियम, आचरण एवं विचार जान सकते हैं। इसमें भिक्षुओं की संग्रह की वृत्ति पर रोक लगाते हुए लिखा है। क्या लिखा है? जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्ष तक करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो थे, भिक्षु थे, वो अगर कोई चीज बनाएगा तो कम से कम 6 साल तक उसका सेवन करेगा। या घर बनाए या विहार बनाए या गलीचा बनाए, जो भी बनाए, यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनाता है तो चाहे उसे अपने पुराने कंबल या नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा। यानी जो भी बनाए उसको
वापस ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा कि वो गलती किया है, 6 साल नहीं रह करके। ठीक है। चैत्य, सौदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए गए। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य कहलाए। ठीक है। अंतिम संस्कार जो भी हो गया, जहां पर हो गया वहां जो टीला बन गया उसको चैत्य कहे गए। दूसरा है चैत्य अनेक जैसा होता था। चैत्य अनेक बहुत सारा पाया गया, तो उसमें जो भी पाया जो था, स्तंभ जो था, पाया जिस पर पिलर बोलते हैं, उस पर एक खड़ा हॉल जैसा होता था। यह बौद्ध मंदिर भी कहलाता है, इसको बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिमी दक्कन में कारले का है। यहाँ लगभग 40 मीटर लंबा एवं 15 मीटर ऊंचा है। विशाल शिला वास्तुकला का यह एक प्रमुख उदाहरण है। विशाल शिला वास्तुकला का यह एक प्रमुख उदाहरण, वास्तुकला मतलब जो डिजाइन बनाते हैं ना दीवार पर, विशाल का मतलब बहुत बड़ा। विहार क्या होता है? जहाँ गौतम बुद्ध के मानने वाले रहते थे। विहार भिक्षु निवास होते थे। बिहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार होता था। खुदाई में प्रायः बिहार चैत्य के पास मिले हैं। बिहारों का उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास हेतु होता होगा। अगला पॉइंट है वैष्णव मत। वैष्णव मत के बारे में अगला वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है। अब मात्र 2 ही वीडियो बनेगा या 1 वीडियो बनेगा जिसमें यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।